केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में नेक्सस जेन सीजी डायल 112 सेवा की शुरुआत की। 400 से ज्यादा अत्याधुनिक आपातकालीन वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीएम साय ने बताया कि ये सेवा अब छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में उपलब्ध रहेगी। नागरिकों को पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सहायता एक ही नंबर 112 पर मिलेगी और इसके साथ ही बस्तर में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में 371 सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम साय का बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ की जनता को दिया हाईटेक सुरक्षा का कवच। नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा का किया शुभारंभ। 400 से अधिक डायल 112 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को अमित शाह ने किया रवाना। बस्तर में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा की दी सौगात। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को नई तकनीकी ताकत मिल गई है। रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर 400 से ज्यादा अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक ही नंबर सबो बर थीम पर आधारित ये सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सहायता को एकीकृत करती है। अब नागरिक केवल 112 नंबर डायल करके सड़क दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सहित किसी भी संकट में तुरंत मदद प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था अब तकनीकी के सहारे और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। राजधानी रायपुर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अत्याधुनिक डायल 112 सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के सभी 33 जिलों में एआई आधारित डायल 112 सेवा लागू होगी, जिससे संकट में फंसे व्यक्तियों की लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सकेगी। गौरतलब है कि पहले ये सेवा केवल 16 जिलों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका विस्तार प्रदेश के सभी 33 जिलों में कर दिया गया है। सभी जिला समन्वय केंद्र इस नेटवर्क से जोड़े गए हैं। नई डायल 112 गाड़ियों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल, एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं। इनकी मदद से लाइव मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार संभव होगा। नागरिक वॉइस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और SOS 112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को भी हरी झंडी दिखाई। मोबाइल फॉरेंसिक वैन में जांच तेज और सटीक होगी। साइंस ऑन व्हीकल टूवर्ड फास्टर जस्टिस थीम के तहत शुरू की गई 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच करेंगी। इन वैन की प्रति यूनिट लागत लगभग 65 लाख रुपए है। वैन में फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स टेस्ट किट, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, ब्लैकलिस्टिक जांच उपकरण और GSR परीक्षण जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस्तर में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा की दी सौगात। अमित शाह ने जन सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया। अमित शाह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 196 सुरक्षा कैंप हैं, जिनमें से 70 कैंपों को अगले 1.5 वर्ष में जनसेवा केंद्रों में बदला जाएगा। इन केंद्रों से आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंकिंग सेवाएं और केंद्र और राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। ये आपकी सरकार है। आपके जीवन में खुशियां लाना इस सरकार का उत्तरदायित्व है और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं प्रेस कर देश भर को भी बताने वाला हूं कि बस्तर में अभी 196 कैंप है, लगभग 200 के करीब। उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद का अंत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम साय ने बताया कि नक्सलवाद के कलंक से बस्तर 4 दशकों तक कलंकित रहा। बस्तर की गरीब आदिवासी 4 दशकों तक विकास से वंचित रहे। प्रदेश में जो एक बड़ा कलंक था, विकास में बड़ा एक रोड़ा था, नक्सलवाद, और भारी मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में था, और जिसके कारण हमारा ये पूरा बस्तर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के हमारे
गरीब लोग, जनजाति समाज के लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय से विकास से अछूता थे। लेकिन आज हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये छत्तीसगढ़ से कलंक मिटा है, विकास का रोड़ा हटा है। साई सरकार के मुताबिक हर गांव तक डेयरी मॉडल पहुंचाया जाएगा और आदिवासी महिलाओं को 2 पशु उपलब्ध कराने की योजना है। वन उपज की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। 400 हाईटेक डायल, 112 वाहन, 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन, 33 जिलों में 24 घंटे आपातकालीन सहायता और बस्तर में 371 योजनाओं से जुड़े सेवा केंद्र की पहल छत्तीसगढ़ को सुरक्षा, न्याय और विकास के नए दौर में ले जाने वाली साबित होगी। साफ है कि साई सरकार में तकनीक और जनसेवा के संगम से छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई तस्वीर उभर रही है। घटना स्थल पर ही डिजिटल और जैविक साक्ष्य जुटाने की सुविधा से जांच की प्रक्रिया तेज होगी और अदालतों में मजबूत सबूत पेश किए जा सकेंगे। सरकार का दावा है कि यह पहल सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करने तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिक सुरक्षा, महिला संरक्षण और आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।